विचार पूर्वक अपने मन में यह बात बिठा लेनी। परम ब्रह्मचर्य के पास पुरुषार्थ में, तपस्या में, साधना में, चीजों में, पुरुषार्थ में हमें बात दुख आ रही, तकलीफ आ रही है, तो सारी तकलीफों को मैं सहन करूंगा। ये हमें संकल्प, मजबूती, दुख तकलीफ मिल रही है, प्रतिकूलता, बिल्कुल नहीं आपको घबराना है, सहनशील होना है, डटे रहना, लगे रहो, ना हो डामाडोल, बिखरे के कौड़ी नहीं, डटे के लाखों। गुरुभ्यो नमः। ओम जय श्री राम। सभी भाई को नमस्कार। मैं ब्रह्मचारी विद्या विनष्टि। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने ब्रह्मचर्य पालना आप कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, मगर आप सहनशील नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य पालना आप नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, यदि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य पालना असंभव है। तो आज हम इसकी वीडियो बताने वाले हैं कि कैसे आप सहनशील बने, कैसे आप सहनशील बन सकते हैं। ब्रह्मचारी को, साधक को सहनशील बनना ही चाहिए। आज की वीडियो बताएंगे कैसे बने। तो यदि हम इसी जन्म में प्रेम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक व्रत लेना होगा कि हमारे साथ जो भी बर्ताव हो रहा है, चाहे वह प्रकृति से मिल रहा है, चाहे देवताओं से मिल रहा हो, या हमारे मन के द्वारा मिल रहा हो, वह सब सहना पड़ेगा। सहनशील आशय उदार। श्री शिवक जी कह रहे हैं, शहद बाड़ी भक्ति। जितना सहोगे उतनी ज्यादा आपकी भक्ति, आपका आनंद उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना आप सहनशील बन जाओगे। तो संसारी पुरुष क्रिया पर दृष्टि रखता है, परमार्थी पृथक यानी उपासक कारण पर दृष्टि रखता है। जो संसारी पुरुष होता है वह किस पर दृष्टि रखता है? अपनी क्रिया पर दृष्टि, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अपनी क्रियाओं पर, शारीरिक क्रियाओं पर जो उपासक होता है वो कारण पर दृष्टि रखता है, अपनी आत्मा पर दृष्टि रखता है, मन पर दृष्टि रखता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार रहा हूँ, जो मैं विचार रहा हूँ वो मैं करता हूँ क्या, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मन में सोच रहा हूँ वो जीवन में मेरे है कि नहीं है, वो ही सोचता है जो उपासक होता है, जो ब्रह्मचारी होता है। हमारे ऊपर जो भी दैवी विधान, जो भी प्रकृति का प्रकोप अथवा जो भी मन का वेग आएगा, उसके साक्षी हमारे आराध्य देव हैं, और समस्त दृष्टि होने के विधान से चल रही है। समस्त सृष्टि चल रही है, किसके विधान से चल रही है? परमात्मा की कृपा से चल रही है, परम पिता परमेश्वर की कृपा से चल रही है। सारा संसार चल रहा है किसी शक्ति से चल रहा है? परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। तो हमारे जो मन में वेग आ रहे हैं, हमारे मन में जो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, इनके साक्षी साक्षात परमात्मा है। परमात्मा देख रहे हैं, उनके विधान से परम मंगल छुपा हुआ है। परमात्मा का विधान इतना बढ़िया है, परमात्मा को भजन करने से हमारा परम मंगल, परम आनंद मिल जाता है। यद्यपि देखने में भले ही अमंगल लगे, पर उनके द्वारा किया हुआ सब मंगलमय है। भाई हमें भले ही देखने में अमंगल लग रहा हो कि भाई इनको तो गधा बना दी, कुत्ता बना दी, बिल्ली बना दी और हमें मनुष्य बना दिया, ये तो अन्याय हो गया। पर हमें अमंगल लग रहा है ना, भाई इसको गधा बना दिए भगवान, इसको आपने कीड़ा बना दिया भगवान ने, तो इस आत्मा को पेड़ बना दिया, ऐसा अन्याय क्यों किया भगवान ने? हमें तो अन्याय लग रहा है, पर जो हमें अमंगल लग रहा है, अमंगल नहीं है, वो मंगल है। यद्यपि देखने में भली अमंगल लगे, पर परमात्मा का हर चीज हर क्रिया परमात्मा की, जो परमात्मा की सृष्टि में जो आपको दिख रहा है, हर चीज मंगलमय है, कोई अमंगल नहीं है। जो भी आपको दिख रहा है, हमारी ये अल्पज्यता है, यह हम उनके मंगल विधान को समझ नहीं पा रहे। ये हमारी अल्पज्यता है, हमारा अज्ञानता है। हम अल्पज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं, नाबालक हैं, कि जो हम परमात्मा की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। जब भजन आपका बढ़ेगा, जब भजन में अग्रसर होंगे, जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आपको ये सब कुछ अच्छा ही दिखेगा, पूरी सृष्टि अच्छी लगेगी। आपको कुछ भी संसार में आपको अमंगल नहीं दिखेगा। जो भी आपको दिख रहा होगा, या जो भी आप देख रहे हो कि ये जो हो रहा है ठीक
जब होगा वो भी ठीक होगा, तो आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा अंदर से, बोलना नहीं, अंदर से होने लगेगा। हमें विचार पूर्वक इस मार्ग में यह दृढ़ता लानी चाहिए, मजबूती लानी चाहिए। हमें चाहे जो भी कष्ट मिले, हम वह सहन करना है। हमें मन में, अपने मन में विचार पूर्वक अपने मन में यह बात बिठा लेनी चाहिए कि हमें जो भी परम ब्रह्मचर्य के पालन में, भजन में, पुरुषार्थ में, तपस्या में, साधना में या किसी भी चीज में, अच्छी चीजों में, पुरुषार्थ में हमें बाधा आ रही, कष्ट आ रहा है, दुख आ रही, तकलीफ आ रही है, तो इन सारी तकलीफों को मैं सहन करूंगा। ये हमें संकल्प, मजबूती लेनी चाहिए अपने जीवन में। अगर हमारे हृदय में सहनशीलता नहीं आई है तो भगत प्राप्ति का हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, उसका प्राप्ति बड़ी दुर्लभ हो जाएगी और हम सब बिखर जाएंगे। तो भाई जो है, हमें ऐसे टूटते जाते हैं कि इस परमात्मा पथ पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें टूटना नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्य देव हमें उतना ही प्रतिकूलता देते हैं जितनी हमें सहने की सामर्थ्य है। सामर्थ्य से ज्यादा वे हमें दे ही नहीं सकते। भाई जो भी हमें कष्ट बाधा मिल रहे हैं, जो भी हमें दुख तकलीफ मिल रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, उनसे घबराना नहीं है भाई। घबराना नहीं मेरे ब्रह्मचारी भाई और बहनों, बिल्कुल नहीं आपको घबराना है। सहनशील होना है, डटे रहना, लगे रहो, ना हो डामाडोल। बिखरे के कौड़ी नहीं, डटे के लाखों। डटे रहोगे तो आपका जो मूल्य है, आपको जीवन का मूल्य है वो बढ़ जाएगा, लाखों में हो जाएगा, हीरो में हो जाएंगे। आप यदि वीडियो देख रहे तो आप वैसे ही हीरा है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सहनशील बने। जो भी आप प्रतिकूलता है आपको मिल रही है, परमात्मा दे रहा है, परमात्मा को आपको कष्ट दे रहा है। क्यों? आपको मजबूत बना रहा है प्रभु परमात्मा। क्यों बना रहा है भाई? जो कुम्हार होता है जब वो घड़ा बनाता है तो उसको उतना ही ठोकता है या उतना ही बनाता है कि ताकि भाई वो टूटे ना, घड़ा मजबूत हो। देख रहे हैं कि मजबूत है कि नहीं भाई। कुम्हार जो होता है पहले देखता है मजबूत हुआ कि नहीं, उसको और पकाना है और सूर्य में रखना है, समझ रहे? तो भाई ब्रह्मचर्य पालन यदि आप कर रहे हो, आपको कष्ट बाधा आ रही है, आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है, तो घबराना नहीं है, लगे रहना, संकल्प को फिर से लो, फिर से आगे बढ़ो। गिरते हैं सहस्वार जंग में, वो काहे गिर कर भी क्या उठेंगे, जो घुटनों के बल चलते हैं। वो पहले घुटनों के बल चल ही रहे हैं, वो गिर कर क्या उठेंगे? आप तो दौड़ रहे थे और दौड़ते गिर गए, तो फिर से उठ जाओ, फिर से आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है। और जो भी हमारा सामर्थ्य है, प्रतिकूलता को सहने के, दुख सहने का सामर्थ्य है, इसलिए परमात्मा हमें दुख तकलीफ दे रहा है। और उतना ही दुख तकलीफ परमात्मा हमें देता है जितना हमारा सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य से अधिक है परमात्मा प्रभु हमें दुख तकलीफ नहीं देते हैं। समझ रहे हो? आपको पक्का बनाना चाहते हैं, आपको मजबूत बनाना चाहते हैं प्रभु परमात्मा, अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं कि आप किसी परिस्थिति में अपने ब्रह्मचर्य व्रत को, साधना को ना टूटने दें, तपस्या को ना टूटने दें। वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। तो यह जो मार्ग है, परीक्षा का मार्ग है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी की परीक्षा करता है, शाम को पढ़ता है और उसकी परीक्षा लेता है, उसी प्रकार परमात्मा में जब वह विद्यार्थी ठीक उत्तर दे देता है तो उसे पास कर देता है और आगे कक्षा में पहुंचा देता है। ऐसी परमात्मा हमसे परीक्षा ले रहे हैं। जब हमारी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होकर समाधि परमात्मा के दर्शन करके हम परम आनंद में, अर्थात परम मोक्ष जो है, जो संसार के भोगों में जो सुख मिल रहा है आपको, विषय में सुख मिल रहा है 1 सेकंड का, वो ही सुख कुछ क्षण का मिल रहा है आपको, पर वो सुख साधु संत समाधि को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके परम सुखी हो जाते हैं, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप घबराना नहीं। ये आपका परीक्षा का क्षेत्र है। हमारे सामने प्रतिकूलता भेजकर, हमारी अवहेलना कराकर, हमारा अपमान कराकर, हमारी निंदा करवाकर, विविध प्रकार से शारीरिक और मानसिक कष्ट देकर परमात्मा ने दैविक प्रकोप देकर हमें मजबूत कर रहे हैं। यह साधक भगवत चिंतन करते हुए ठीक उत्तर दे दे और आनंद पूर्वक सब परिस्थितियों को सह जाए, वह अपनी स्थिति से आगे बढ़ जाएगा, भूमिका में आरूढ़ हो जाएगा। एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई भी द्वंद्व आपका स्पर्श नहीं कर सकेगा। और ऐसे ऐसे भगवान
आपको कष्ट बाधा सहते रहे, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का जाप करते हुए, फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको स्पर्श भी नहीं करेगा कोई दुख तकलीफ, कोई। यदि आप परम सुखी होना चाहते हैं, आप यदि आनंदित होना चाहते हैं, तो आपको सहनशील का बन के आपको भजन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। तो सहनशील बनिए, सहनशीलता रखिए, कष्ट बाधाओं को सहन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए सह जाइए। कोई भी कष्ट बाधा हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो, यदि सुख है तो सुख जरूर है, यदि दुख है तो सुख जरूर आएगा भाई। रात दिन है तो रात आएगी, और रात है तो दिन आएगा। चिंता ना कीजिए, यदि आपके जीवन में दुख है तो सुख आने वाला है। सुख आने खुशी को लेकर के खुशी हुई है, सहन कीजिए। इन विचारों के साथ भाई आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत की जय, जय।